मैं आज संकल्प लेता हूँ कि हुँ। सम्राट चौधरी अपना जात को बर्बाद करने के लिए मुरट्ठा बांधे थे। हुँ। मैं आज मुरट्ठा बांधा हूँ, वो भी हुँ। नीला। हुँ। मैं बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर भैया को हुँ। बहुत जल्द मैं हुँ। एक मंच पर लाने का काम करूँगा और आपको बहुत दिखाऊँगा। जल्द। पहले तो चंद्रशेखर भैया के पास जा रहे हैं हम लोग, हाँ। शपथ ग्रहण के दिन हम लोग उनको स्वागत करने और सम्मानित करने। हुँ। उसके बाद मैं बहन कुमारी मायावती से समय लूँगा, हुँ। बात हुआ है हमको। हुँ। बहन कुमारी मायावती के जो ख़ास जो हैं बगल में जो बैठते हैं उनसे बात हुआ है और हुँ। बहुत जल्द हमको समय भी मिलने वाला है। हुँ। मैं बहन कुमारी मायावती के पास जाऊँगा, लेकिन अकेले नहीं जाऊँगा। हुँ। मैं लाखों लाख अपने व्यूअर्स और नौजवान क्रांतिकारी साथी को मैं लेकर जाऊँगा। उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई हवस नहीं है। हुँ। हुँ। अगर स्वार्थ अगर होता तो बहन कुमारी मायावती समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित नहीं कर देती। हुँ। अगर भैया चंद्रशेखर को अगर स्वार्थ अगर उनके अंदर होता, हुँ। तो गोली नहीं खाते हैं, जेल नहीं जाते हैं, लाठी नहीं खाते हैं। हुँ। वो आज सांसद बने हैं ना, तो हुँ। 20 साल पहले सांसद नहीं मंत्री बन के बैठे रहते केंद्र में। दोस्तों, देश में जब भी बहुजन राजनीति की बात होती है तो बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद की बात ज़रूर होती है और इनके एक होने पर जो है सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों लोग जो है जब एक विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं तो फिर ये लोग एक साथ क्यों नहीं होते हैं। इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी मौजूद हैं। पहले तो स्वागत करेंगे सर। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जनता तक न्यूज़ खबर का भी धन्यवाद और साथ ही आपको और जितने व्यूअर्स देखते हैं क्रांतिकारी सभी नौजवान साथी को जय भीम। गोल्डन जी, चंद्रशेखर आज़ाद और बहन जी एक जगह जो है मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे समाज को कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है? देखिए भाई साहब, समाज को नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हुँ। इसलिए मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं आज संकल्प लेता हूँ कि हुँ। सम्राट चौधरी अपना जात को बर्बाद करने के लिए मुरट्ठा बांधे थे। हुँ। मैं आज मुरट्ठा बांधा हूँ, वो भी हुँ। नीला। हुँ। मैं बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर भैया को हुँ। बहुत जल्द मैं हुँ। एक मंच पर लाने का काम करूँगा और आपको दिखाऊँगा। आप ला दीजिएगा उनको। बिल्कुल ला दूँगा। आखिर बहुत सारे लोग कोशिश किए उनको लाने के लिए लेकिन एक मंच पर ये लोग नहीं आ पाए। देश में बहुत सारे लोग पैदा हुए, बाबा साहब कई गो पैदा हुए, घनश्याम साहब कई गो पैदा हुए। हुँ। देश में बहुत सारे लोग पैदा हुए, लेकिन क्रांतिकारी और 90% युवाओं के दिल के धड़कन कई गो पैदा हुए, एक-एक को ना चंद्रशेखर भैया। हुँ। तो उसी तरह बहुत सारे लोग मिलाने का प्रयास किया, हुँ। लेकिन गोल्डन दास जैसे कई गो किया। हुँ। वो दोनों के एक मंच पर लाने के जो भी प्रयास किया, वो स्वार्थी आदमी था, लालची आदमी था। दोनों के नीति को ये दोनों समझते थे। हुँ। तो इन लोग दोनों को भी इंतज़ार है कि हुँ। कोई तीसरा वैसा ईमानदार और निस्वार्थ कोई सामाजिक कार्यकर्ता आए और हुँ। दोनों को एक मंच पर लाए। तो गोल्डन जी आपको क्या लगता है किसकी गलती है? बहन कुमारी मायावती जी उनको ले नहीं रही हैं या फिर चंद्रशेखर उसको जा ही नहीं रहे हैं? दोनों के एक-दूसरे को इंतज़ार है, हुँ। मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए कि अगर इंतज़ार नहीं होता दोनों के हुँ। और दोनों के दिल में अगर जगह नहीं होता, तो चंद्रशेखर भैया आज तक एक भी शब्द बुराई किए हैं, सिवाय नहीं। फूआ के? नहीं। अगर बहन कुमारी मायावती के भतीजा के लिए अगर दिल में जगह नहीं होता, हुँ। तो नगीना में वो झोला छाप उम्मीदवार नहीं देते। हुँ। और बहुत जल्द मायावती और चंद्रशेखर रावण एक मंच पर आएँगे तो और आपका क्या तरीका है? कैसे करिए? कुछ दर्शकों को बताइए। क्या आपके पास ऐसा स्ट्रैटेजी है? क्या रणनीति है आपके पास जिसकी वजह से आप इनको एक कर दीजिए? आपको पता है ना हुँ। कि हमको न्याय माँगने में न्याय छीनने आता है। वो तो है। तो उसी तरह अगर कोई अगर मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमको मनाने भी आता है। धमकी कैसे मतलब इसलिए कह रहे कि हैं? जब फॉरवर्ड से हम छीन सकते हैं, तो हम अपना परिवार भैया के और फूआ के हाँ। एक परिवार को एक मंच पर क्यों नहीं ला सकते हैं? अगर बहन कुमारी मायावती के पास हम लोग बहुत जल्द, पहले तो चंद्रशेखर भैया के पास जा रहे हैं हम लोग, हाँ। शपथ ग्रहण के दिन हम लोग उनको स्वागत करने और सम्मानित करने। हुँ। उसके बाद मैं बहन कुमारी मायावती से समय लूँगा, हुँ। बात हुआ है हमको। हुँ। बहन कुमारी मायावती के जो ख़ास जो हैं बगल में जो बैठते हैं उनसे बात हुआ है और हुँ। बहुत जल्द हमको समय भी मिलने वाला है। हुँ। मैं बहन कुमारी मायावती के पास जाऊँगा, लेकिन अकेले नहीं जाऊँगा। हुँ। मैं लाखों लाख अपने व्यूअर्स और नौजवान क्रांतिकारी साथी को मैं लेकर जाऊँगा। अगर बहन कुमारी मायावती मान गई, हुँ। तो दोनों भैया को, फूआ को एक साथ ले आएँगे। इंसान का सबसे बड़ा दौलत क्या होता है? इज़्ज़त। हुँ। और जब हम लोग की इज़्ज़तें नहीं रहेगा, हुँ। तो हम लोग किस लिए ज़िंदा रहेंगे? आज के डेट में हम लोग के बराबर क्यों बोला जाता है कि चंद्रशेखर अलग है, बहन कुमारी मायावती अलग है, दोनों एक-दूसरे को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, क्यों बोलता है? तो हम लोग के रोज़ प्रतिष्ठा का हनन किया जा रहा है, रोज़ आरोप लगाया जा रहा है, रोज़ आलोचना किया जा रहा है। हुँ। ऐसा आलोचना को सहकर हमको जीना संभव नहीं है। गोल्डन जी अभी और बात रहा जात का, हुँ। अगर बहुत सारे लोग के दिमाग में होगा कि ये अपना जात को एक करने में लगा हुआ है, तो हम जात को भाई नहीं मानते थे, हम बाबा साहब को मानने वाले हैं। हुँ। लेकिन जात को हुँ। मानने पर और जात को एक करने पर मजबूर कर दिए कौन? कन्हैया कुमार और लक्ष्मण यादव। हुँ। तो मेरा सवाल है कि देखिए बीएसपी अभी 2024 का लोकसभा का देख रहे हैं इलेक्शन कन्हैया कुमार फॉरवर्ड कर रहा है, हुँ। जय श्री राम कर रहा है। हुँ। लक्ष्मण यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो फिर हुँ। गोल्डन दास और चंद्रशेखर रावण और बहन कुमारी मायावती क्यों नहीं करेगा?
सब अपना लिए मर रहा है तो फिर हम अपना लिए क्यों नहीं मरे? अभी क्या मेरा कहना है भाई साहब, हुँ, क्या चमार जाति के लोग जो है सिर्फ पिटाने के लिए पैदा लिया है? सिर्फ हत्या करवाने के लिए पैदा लिया है? माँ बहन की इज्जत लुटवाने के लिए पैदा लिया है? जमीन लुटवाने के लिए पैदा लिया है? बहुत सारे मामला देंगे ना कि हम लोग के बहन को रेप होता है ना, हुँ, तो उसके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं होता है, उसका एफआईआर नहीं होता है। अगर वो थाना जाती है तो रास्ता से उसको उठा के अपराधी लोग ले जाता है। हुँ, तो ऐसे परिस्थिति में जिस दिन बहन कुमारी मायावती चंद्रशेखर भैया एक मंच पर आ जाएंगे ना, हुँ। तो लाखों करोड़ों दलित पूरे भारत में क्रांतिकारी और आंदोलनकारी पैदा हो जाएगा। एक सवाल ये है कि अभी बीएसपी जिस तरीके से 488 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी 543 में से, इसमें एक भी सीट जो है बहुजन समाज पार्टी की नहीं निकली, चंद्रशेखर आज़ाद की निकली। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये लोग एकजुट होकर इसी लोकसभा चुनाव को लोग लड़े होते तो कितना कुछ रिजल्ट आता इन लोगों को? बिल्कुल, यदि इन लोग सरकार के मास्टर चाबी होते हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम बता रहे हैं ना, मास्टर चाबी होते हैं। इधर हुँ, लोकसभा छोड़िए ना, अगर रिजल्ट देखना है हाँ, तो 25 से पहले हम दोनों को ला रहे हैं एक मंच पर ना। हाँ, देखिएगा दूसरा समाज के लोग, हुँ, दूसरा समाज क्या, फॉरवर्ड, हुँ, एससी एसटी ओबीसी छोड़ के हुँ। फॉरवर्ड वार्ड सदस्य भी नहीं बनेगा। चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती एक हो जाए तो? हाँ, बिल्कुल, इसलिए कि इन लोग बाबा साहब के सच्चे सिपाही हैं। हाँ, बाबा साहब को दिल से इन लोग मानने वाले लोग हैं। इन लोग हुँ, के अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई हुँ, हवस नहीं है। हुँ, हुँ, अगर स्वार्थ अगर होता तो बहन कुमारी मायावती समाज के लिए अपना जीवन को समर्पित नहीं कर देती। हुँ, अगर भैया चंद्रशेखर को अगर स्वार्थ अगर उनके अंदर होता, हुँ, तो गोली नहीं खाते हैं, जेल नहीं जाते हैं, हुँ, लाठी नहीं खाते हैं। हुँ, वो आज सांसद बने हैं ना, तो हुँ। 20 साल पहले सांसद नहीं मंत्री बन के बैठे रहते केंद्र में। लेकिन सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद और बहन जी के एक होने से आखिर जो स्वर्ण है वो क्यों नहीं एक वार्ड पार्षद बन सकता है? क्यों नहीं वार्ड का चुनाव जीत सकता है? वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, सुने हैं ना कांशीराम साहब के? हुँ, तो 90% वोट हमारा, तो 10% किसे बन जाएगा भाई? लेकिन आज तो 10% सबसे ज़्यादा बन रहा है। कारण है ना, हुँ, छल से, बल से, कल से। हुँ, लेकिन मैं आपके सभी व्यूअर्स और नौजवान क्रांतिकारी साथी को मैं बताना चाहता हूँ, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज के लोगों को, हुँ, कि कांशीराम साहब बोले थे हुँ, कि बेटी को रोटी की इज़्ज़त करना सीखो हुँ, और बेटी को रोटी को अपना घर में रखना सीखो। नहीं हुँ, तो बेटी और रोटी जिस दिन दूसरा घर में जाएगा ना, हुँ, तो उसका कोई इज़्ज़त नहीं करेगा। हुँ, कब जाएगा हमारे क्रांतिकारी साथी? हुँ, कोई ऐसा दिन नहीं है भाई कि हत्या नहीं होता हमारे समाज को। कोई ऐसा दिन नहीं है कि उसका ज़मीन नहीं लूटाता है। कोई ऐसा हुँ, दिन नहीं है कि उसको पीटा नहीं जाता है जानवर की तरह। हुँ, तो कब तक ऐसा ज़िंदगी जिएगा भाई? मरना तो एक दिन सबको है। हुँ, मरो लेकिन चंद्रशेखर रावण की तरह मरो, हुँ, मरो लेकिन गोल्डन दास की तरह मरो। हुँ। गोल्डन जी आप कह रहे हैं चंद्रशेखर और मायावती को एक करेंगे और उसके लिए आप ज़हर खाने के लिए तैयार हैं हाँ, कि खा लेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि बीच में जो है आकाश आनंद जी आ रहे हैं और आपको पता है कि आकाश आनंद जी किस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद पर हमला करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि आकाश आनंद जो है बीच में रोड़ा बनकर खड़े हो जाएँगे? देखिए आकाश आनंद को भी स्वागत है, हुँ, इसलिए कि वो भी हमारे एक परिवार का हिस्सा हैं। हुँ, आकाश आनंद जी अभी बच्चा हैं। हुँ, किताबी ज्ञान होने से पाने से हुँ, उसके अंदर सामाजिक ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान 2 तरह का होता है, किताबी ज्ञान होता है और एक सामाजिक ज्ञान होता है। हुँ, तो आकाश आनंद के अंदर किताबी ज्ञान है, इसमें कोई शक नहीं है, हुँ, लेकिन चंद्रशेखर भैया के अंदर नस-ए-नस और कूट-कूट के सामाजिक ज्ञान भरा हुआ है। अच्छा। गरीबी क्या होता है, दुःख क्या होता है, शोषण क्या होता है, जुल्म क्या होता है, अत्याचार क्या होता है, हुँ, वो देखे दूसरा पर नहीं, वो खुद पर देखे हैं। हुँ, हुँ, तो आकाश आनंद जी अभी बच्चा हैं, उनके हुँ, अंदर बचपना है। हुँ, अगर वो आरोप लगाते भी हैं, हुँ, तो उसको आरोप हम लोग नहीं मानते हैं, इसलिए कि भाई है, परिवार है और हुँ, भाई में लड़ाई होता है। हुँ, ये सिर्फ़ आरोप लगा दिए तो उनको हम दुश्मन क्यों मान लें? जो हर रोज़ हमारा संविधान खत्म करने के लिए सोच रहा है, उसको दुश्मन मानना चाहिए ना। जो हुँ, हमारे माँ-बहन को रोज़ रेप कर रहा है, उसको दुश्मन मानना चाहिए ना। जो हमारे समाज को रोज़ हत्या कर रहा है, उसको दुश्मन मानेंगे ना। हुँ, हुँ, बात रहा देखिए आकाश आनंद जी को, तो हुँ, उतना भी खराब नहीं है। हुँ। मैं सबको एक मंच पर बहुत जल्द लाऊँगा। एक आखिरी सवाल गोल्डन दास जी मेरा ये है कि आप तो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी को एक कर देंगे, लेकिन आप खुद जो है चंद्रशेखर आज़ाद से अलग हटकर अपना बहुजन आर्मी बना लिया। आप क्यों नहीं चंद्रशेखर आज़ाद के भीम आर्मी में काम किए? जिस दिन मैं भैया चंद्रशेखर को और फूआ मायावती को मैं एक मंच पर लाऊँगा ना, हुँ। उस दिन मैं अपने संगठन को मैं विलय कर दूँगा। और किसमें, किसमें? जब दोनों एक हो ही जाएँगे, तो दोनों हुँ, को मैं एक सदस्य बन के और एक कार्यकर्ता बन के, छोटा कार्यकर्ता बन के मैं काम करूँगा। इसलिए कि हमको ना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, ना हमको प्रदेश अध्यक्ष बनना है। हुँ, हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ समाज के लिए जीना है और समाज के लिए शान से मरना है। तो हुँ, चंद्रशेखर भैया और मायावती एक मंच पर आ जाएँ, हुँ, इसलिए देखिए चंद्रशेखर भैया के साथ जो भी फॉलोवर्स और व्यूअर्स हैं, हुँ, वो बीएसपी का है। हुँ, और गोल्डन दास के आंदोलन में कोई भी अगर जाते हैं आंदोलन करने, हुँ, तो चंद्रशेखर भैया भीम आर्मी कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। हुँ, हुँ, तो हम लोग एक ही परिवार 3 मंच पर जो हैं, क्यों नहीं एक जगह आ जाएँ? जो 3 जगह अम्बेडकर जयंती 100-100 को मिलकर बना रहा है, क्यों हुँ, नहीं अम्बेडकर जयंती एक ही जगह 300 मिलकर बना ले? हुँ। सवाल तो है। तो इसलिए
कल अगर आ जाएँगे चंद्रशेखर भैया और बहन कुमारी मायावती, हुँ। तो मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि हमको भाई ना कोई पार्टी बनाना है, ना कोई संगठन बनाना है, ना हमको विधायक बनना है, ना मंत्री बनना है, ना सांसद बनना है। हुँ। हमको सिर्फ़ इन लोग के दोनों एक मंच पर आ जाएँगे, हम समझेंगे कि उस दिन हम प्रधानमंत्री बन गए। तो मुरेठा उस दिन भी आपका खुलेगा? उसी दिन खुलेगा। चलिए, तो देखिए ये बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी थे और इस वक़्त का सबसे बड़ा इन्होंने बयान जो है बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर कहा है। इन्होंने कहा है कि जिस दिन जो है बहन जी और जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं उनको एक जगह करेंगे तभी जो है अपना ये मुरेठा खोलेंगे और कहे हैं कि हम शीशी जहर का जो पॉइज़न का शीशी है उसको लेकर जाएँगे और कहेंगे कि जिस दिन अगर आप चंद्रशेखर आज़ाद को साथ नहीं लीजिएगा, अगर दोनों लोग एक प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आइएगा, तो हम अपने लाखों समर्थकों के बीच इस जहर को खाएँगे और इस वक़्त का सबसे बड़ा बयान जो है गोल्डन दास जी का है। फिलहाल गोल्डन दास जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं राजवीर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत